कल रात एक सभा में मैंने एक योगी को जमीन से कई फुट ऊपर हवा में ठहरे हुए देखा। मुकुंद के मित्र उपेंद्र मोहन चौधरी बड़े ही प्रभावशाली ढंग से बोल रहा था। मुकुंद ने उत्साहपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, शायद मैं उनका नाम बता सकता हूँ। कहीं वे भादुड़ी महाशय तो नहीं थे? उपेंद्र ने स्वीकृति से सर हिलाया। मुकुंद ने कहा, ये योगी महाराज मेरे घर के इतने निकट रहते हैं कि मैं प्रायः उनसे मिलने जाता हूँ। मुकुंद ने मित्र उपेंद्र को और भी बातें बताना शुरू किया। उनके कई कमाल मैंने देखे हैं। पतंजलि प्रणीत प्राचीन अष्टांग योग के विभिन्न प्राणायाम विधियों में वे निपुण हैं। एक बार भादुड़ी महाशय ने मेरे सामने भस्त्रिका प्राणायाम इतने जोर से किया कि लगता था मानो उस कमरे में सचमुच का तूफान आ गया हो। फिर उन्होंने गर्जन करते श्वासोच्छ्वास को बंद कर दिया और वे अतिचेतना की एक उच्च अवस्था में निश्चल बैठे रहे। तूफान के बाद शांति का वातावरण इतना प्रभावपूर्ण था कि उसे भुलाया नहीं जा सकता। विगत 20 वर्षों से वे घर के भीतर ही रहते आए हैं। केवल हमारे पर्व त्योहारों के अवसर पर वे स्वयं ही लगाए इस नियम को थोड़ा ढीला करते हैं जब वे अपने ही अहाते में स्थित सामने की पगडंडी तक जाते हैं, क्योंकि संत भादुड़ी अपने दयाद्र हृदय के लिए प्रसिद्ध हैं। उपेंद्र ने मुकुंद से पूछा, परंतु गुरुत्वाकर्षण के नियम को ठुकरा कर वे हवा में कैसे रह पाते हैं? मुकुंद ने कहा, कुछ प्राणायामों के अभ्यास से योगियों के शरीर की जड़ता नष्ट हो जाती है। तब उनका शरीर हवा में उठ जाता है या फिर मेंढक की तरह यहाँ से वहाँ फुदकने लगता है। जो संत योगाभ्यास नहीं करते वे भी ईश्वर के प्रति तीव्र भक्ति की अवस्था में हवा में ऊपर उठते पाए गए हैं। एक दिन दोपहर को स्कूल से घर लौटते समय मुकुंद भादुड़ी महाशय के एकांत निवास के पास से गुजर रहा था तो उनका दर्शन करने की इच्छा हो गई। एक शिष्य कुछ ज़्यादा ही अनुशासन प्रिय व्यक्ति था। उसने मुकुंद से पूछा कि क्या भेंट के लिए पहले से समय लिया हुआ है? संतवर उसी समय वहां आ पहुँचे और उन्होंने मुकुंद को अविलंब बहिर्गत किए जाने से बचा लिया। संतवर ने कहा, मुकुंद जब भी आना चाहे उसे आने दिया करो। मुकुंद भादुड़ी महाशय के पीछे पीछे ऊपरी मंजिल पर स्थित अत्यंत सादे कक्ष में जा पहुंचा। आरोग्य और शक्ति से ओत-प्रोत अपना शरीर संतवर ने पद्मासन में स्थिर किया। उनकी आयु 70 और 80 वर्ष के बीच थी, परंतु आयु या निष्क्रिय जीवन पद्धति का कोई अप्रिय लक्षण उनके शरीर पर नहीं था। उनका सुगठित एवं सीधा शरीर प्रत्येक दृष्टि से आदर्श स्वरूप था। उनका मुखमंडल पुराणों में वर्णित ऋषियों के समान था। भव्य मस्तक, भरपूर दाढ़ी, शांत आंखें, सदैव ईश्वर की सर्वव्यापकता पर स्थिर। वे सदैव दृढ़ता के साथ सीधे बैठते थे। मुकुंद और संतवर दोनों ध्यानस्थ हो गए। 1 घंटे के बाद उनकी सौम्य वाणी ने मुकुंद को जगा दिया। संतवर ने कहा, तुम प्रायः ध्यान लगाते हो, परंतु क्या तुम्हें कुछ अनुभव हुआ है? साधन को ही साध्य समझ लेने की भूल नहीं करना। साधारणतया लोगों को ध्यान योग से जल योग अधिक अच्छा लगता है। जिस मानव की मुक्ति के लिए ऋषियों ने अनिवार्य समझा है उसे पाश्चात्य लोगों के लिए हल्का करने की आवश्यकता नहीं है। बाह्य अनुभव भिन्न होते हुए भी सबकी आत्मा एक समान ही है और जब तक योग का कुछ न कुछ अभ्यास नहीं किया जाता तब तक ना ही पाश्चात्य और ना ही पौर्वोत्य लोग उन्नति कर सकते हैं। मुकुंद के समझ में तब तक यह नहीं आया कि उनके वक्तव्य में भविष्यवाणी युक्त मार्गदर्शन छिपा हुआ था। संध्या काल को शिष्यों के आने के बाद भादुड़ी महाशय ने अपना अद्वितीय प्रवचन शुरू किया। उस दिन भादुड़ी महाशय संत संगति को पाने के लिए अपने राजसी जीवन का त्याग करने वाली मध्ययुगीन राजपूत रानी मीराबाई के जीवन से संबंधित कुछ दार्शनिक तत्वों को समझा रहे थे। मीराबाई ने भक्ति रस से ओतप्रोत अनेक पदों की रचना की है और आज भी भारत में प्रेम और श्रद्धा के साथ गाए जाते हैं। उनमें से एक है, साधना करना चाही रे मनवा, भजन करना चाही, प्रेम लगाना चाही रे मनवा, प्रीत लगाना चाही, नीर नहन से हरि मिले तो जल जंतु होई, फल फूल खाकर हरि मिले तो बहादुर बंदराई, तुलसी पूजने से हरि मिले तो मैं पूजू तुलसी झाड़, पत्थर पूजने से हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, तृण भक्षण से हरि मिले तो बहुत मृगी अजा, स्त्री छोड़न से हरि मिले तो बहुत मिले खोजा, दूध पीवन से हरि मिले
तो बहुत वत्स बाला, मीरा कहे बिना प्रेम से ना मिले नंदलाला। यह सर्वविदित था कि भादुड़ी महाशय ने बचपन में ही विशाल पैतृक संपत्ति को त्याग दिया था जब उन्होंने अनन्य भाव से योग मार्ग में पदार्पण किया। मगर भादुड़ी महाशय का मानना था, मैंने तो अंतहीन आनंद का विराट साम्राज्य प्राप्त करने के लिए कुछ थोड़े से रुपए और कुछ तुच्छ सुख विलासों को छोड़ दिया, फिर मैंने कोई त्याग कहाँ किया है? और उस निधि को बांटने में जो आनंद मिल सकता है उसका मुझे ज्ञान है, इसे क्या त्याग कहा जा सकता है? अल्पदृष्टि वाले सांसारिक जन ही वास्तव में सच्चे त्यागी हैं। वे अद्वितीय दिव्य संपत्ति को संसार के मुट्ठी भर तुच्छ खिलौनों के लिए त्याग देते हैं। विधि का विधान हमारे भविष्य की योजना किसी भी बीमा कंपनी से अधिक अच्छी तरह बनाता है। स्कूल से छुट्टी होते ही इन संत के द्वार की तीर्थ यात्रा करने का क्रम मुकुंद ने जारी रखा। आंतरिक उत्साह के साथ वे अनुभव लाभ में भी मुकुंद की सहायता करते रहे। कई वर्ष बाद जब मुकुंद यानी योगी परमहंस योगानंद पश्चिम की ओर प्रस्थान करने से कुछ पहले उनके दर्शन करने गए और आशीर्वाद पाने के लिए उन्होंने उनके चरणों पर सर रखा, भादुड़ी महाशय ने तब कहा, बेटा अमेरिका जाओ, युग युगांतर की भारत की महिमा को अपनी ढाल के रूप में ले जाओ। विजय तुम्हारे ललाट पर लिखी हुई है। उस देश के भले लोग तुम्हारा हृदयपूर्वक स्वागत करेंगे।